हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसको पोजीशन में रखना और उसे शेयर करना जैसे तमाम अहम प्रश्नों को शामिल करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस जजमेंट को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या किसी व्यक्ति का अश्लील वीडियोस देखना एक ऑफेंस है या नहीं। स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जजमेंट। सबसे पहले जो जजमेंट का नाम है उसको देख लेते हैं। देखिए, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स वर्सेस एस हरीज एंड अदर्स, ये जो है केस का नाम है और ये केस आया है आपका 23 सितंबर 2024 को। ये जो निर्णय है वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस परदीवाला की बेंच के द्वारा सुनाया गया है। इसके फैक्ट की हम बात करें तो देखिए, केस की शुरुआत होती है 29 जनवरी 2020 को, जब अम्बतूर चेन्नई के ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन के पास चाइल्ड और वुमेन क्राइम ब्रांच के डीसीपी का एक लेटर आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइबर टिपलाइन के आधार पर ये लेटर भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिस उसने जो है चाइल्ड से रिलेटेड अश्लील वीडियोस को डाउनलोड किया है और उसके मोबाइल में ये चीजें है और ये 2 साल से वो जो है लगातार देख रहा है और ये एनसीआरबी ने रिपोर्ट भेजी थी और इसी के आधार पर एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके मोबाइल को जब्त किया गया। जब उसके मोबाइल को जब्त करके फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया और एनालिसिस रिपोर्ट में 100 करीब अश्लील वीडियो उसके फोन पर पाई गई। इन वीडियोस में 2 वीडियोस ऐसे थे जिनमें बच्चे जो थे वो एक एडल्ट वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए थे और इसी के आधार पर जो है, इसके आधार पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15(1) और सेक्शन 16(7)(b) के अंतर्गत जो है एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई। ठीक है। इसके बाद जो है एक्यूज्ड पर्सन ने एफआईआर और चार्जशीट को क्वेश कराने के लिए सेक्शन 482 के अंतर्गत मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की। देखिए, यहाँ पे भी मैं एक चीज और बताता चलूं कि ये अब जो सेक्शन है 482 बीएनएसएस के अंतर्गत अब ये हो गया है 528। ठीक है। तो सेक्शन 482 के अंतर्गत एफआईआर को क्वेश कराने के लिए पिटीशन फाइल की। देखिए, एफआईआर जब हुई थी तो उसमें सेक्शन जो था, सेक्शन 14(1) लगाया गया था पॉक्सो एक्ट का और सेक्शन 67(b) लगाया गया था आईटी एक्ट का, और जब चार्जशीट फाइल की गई थी तो उसमें सेक्शन 14 को बदल के सेक्शन 15(1) कर दिया था। केवल हाईकोर्ट ने जो है इसको डिस्कस किया था सेक्शन 41 को। तो सेक्शन इसके आधार पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 14 है वो एक्यूज के मामले में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन 14 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी में चाइल्ड का उपयोग या प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन एक्यूज पर्सन ने वीडियोस भले ही देखा है लेकिन उसने इस प्रकार से कोई भी उपयोग नहीं किया है। ठीक है। दूसरा, सेक्शन 67(b) के बारे में कोर्ट ने यह कहा कि प्रसारित करना और पब्लिशिंग करने के बिना यदि कोई व्यक्ति केवल देखता है वीडियोस को और डाउनलोड करता है तो वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 67(b) के अंतर्गत ये कहा गया है, ऐसा हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया और कोर्ट ने ये माना कि एक्यूज्ड पर्सन ने जो है अपने घर में एक प्राइवेसी के अंतर्गत रहते हुए उसने वो वीडियोस देखे थे और ना ही उसके अगेंस्ट में ऐसा कोई सबूत है जो ये दर्शित करता हो कि उसने इस प्रकार के वीडियोस को प्रसारित किया है या पब्लिकेशन उनका किया है। ठीक है। जो आपराधिक कार्रवाई एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट संस्थित की गई है उसको क्वेश कर दिया। तब हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपील फाइल की थी। इनका ये कहना था कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वो सेक्शन 15 जो पॉक्सो एक्ट है उसका जो है गलत इंटरप्रिटेशन करता है। दूसरा, जो और हाईकोर्ट जो है बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में यूनाइटेड नेशन में जो कन्वेंशन हुआ था उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फैल रहा है। दूसरा जो है सेक्शन 13 की जो आपराधिक मानसिक दशा की विधि की अवधारणा को पालन करने में भी जो है हाईकोर्ट विफल रहा है। इन आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी अपने इसी प्रकार से जो है एक जवाब दावा फाइल किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पॉइंट्स आए थे कंसिडरेशन के लिए, उनमें पहला पॉइंट ये था कि सेक्शन 15 का स्कोप क्या है ये डिस्कस करना था और उनमें जो सेक्शन के सबसेक्शन 1, 2, 3 है उनका डिफरेंस क्या है। दूसरा प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या केवल ऐसे वीडियोस को देखना, अपने पास रखना और स्टोर करना पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है या नहीं। सेक्शन 67(b) आईटी एक्ट का क्या स्कोप है और सेक्शन 30 जो है उसका क्या स्कोप है पॉक्सो एक्ट की, और क्या जो सेक्शन 30 की जो प्रजम्पशन है वो केवल पॉक्सो के अंतर्गत जो स्पेशल कोर्ट है उनको ही लागू होती है या फिर सेक्शन 482 के अंतर्गत क्वेशिंग पिटीशन पर भी लागू होती है।
या नहीं। मतलब ये मेनली 5 क्वेश्चंस जो थे सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको कंसीडर करने थे, यानी उनका अवलोकन करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कंसिडरेशन करते हुए ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 15 के बारे में ये कहा कि सेक्शन 15 के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के स्टोरेज और पोजीशन के संबंध में 3 अलग-अलग परिस्थितियां बताई गई हैं, जिनमें यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ में करता है, तो ऐसा अपराध बिना किसी प्रसारण या संचारण के भी अपराध बन जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इसमें ये कहा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ऑफेंस सेक्शन 15 के अंतर्गत बताया गया है, यदि वो किसी विशिष्ट इरादे के साथ में स्टोर किया गया है या पोजीशन में अपने पास रखा गया है, तो उसके प्रचारण या प्रसार के बिना भी वो अपराध हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट इसमें डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट है उनको ही ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर इस प्रकार के वीडियो यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो को देखता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्प्ले करता है या इस प्रकार का कोई अन्य काम करता है, तो उसका भले ही उस पर वास्तविक या भौतिक कब्जा नहीं है, उसके बिना भी क्या है, उसको पोजीशन माना जाएगा पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 के अंतर्गत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 67 बी के विस्तार के बारे में ये कहा कि जो सेक्शन 67 बी है आईटी एक्ट का, वो बच्चों के साथ में ऑनलाइन होने वाले कई प्रकार के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और दुर्व्यवहार को दंडित करने के लिए एक व्यापक उपबंध करता है। और ये सेक्शन ना केवल इस प्रकार के चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो के प्रसारण को रोकता है, बल्कि इस प्रकार के वीडियो बनाने, उसको पोजीशन में अपने कब्जे में रखने, उसके प्रचार-प्रसार और उसके उपभोग को रोकता है। और साथ ही क्या है, इस प्रकार के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्ट बच्चों के साथ ऑनलाइन लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित अपराध हैं यदि, तो उनको भी ये दंडित करता है। और इन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 67 और 67 ए और 67 बी आईटी एक्ट के जो प्रावधान हैं, ये अपने आप में जो है बालकों से संबंधित जो भी साइबर अपराध होते हैं, उनको दंडित करने के लिए पूर्ण संहिता है। और कोर्ट को जो भी संकुचित व्याख्या से बचना चाहिए, जिससे कि जो विधायिका की मंशा है, उसको समाप्त ना किया जा सके। तो ये जो है आईटी एक्ट के विस्तार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि देखिए सेक्शन 30 की प्रिजम्पशन को लेके भी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 30 जो है पॉक्सो एक्ट की, उसकी प्रिजम्पशन जो कि आपराधिक मानसिक दशा के बारे में प्रावधान करती है, उसकी विधिक अवधारणा के बारे में ये कहा कि सेक्शन 30 के अंतर्गत जो अभियुक्त के अगेंस्ट में आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा है, उसको लागू करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो रहता है, अभियोजन जो रहता है, उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधों के लिए आवश्यक तत्वों को स्थापित करना होता है। और इस प्रकार की प्रेज़म्पशन का जो है अभियुक्त व्यक्ति खंडन कर सकता है। प्रोसिक्यूशन के जो केस है उसको डिस्क्रेडिटिंग करके, यानी कि उसको साख को नीचा गिरा के और अपनी ओर से पर्याप्त सबूत पेश करके अपने मामले को युक्त संदेह से परे स्थापित करके सेक्शन 30 की प्रेज़म्पशन का जो है अभियुक्त व्यक्ति खंडन कर सकता है। ठीक है? और आगे ये कहा कि यदि सेक्शन 15 के अंतर्गत सेक्शन 30 की प्रेज़म्पशन को लागू करना है, तो सेक्शन 15(1) के अंतर्गत सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को ये स्थापित करना होगा, बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियोज़ को स्टोरेज और पोजीशन को स्थापित करना होगा। और इसके साथ ही ये भी स्थापित करना है कि जो व्यक्ति था, वो इस प्रकार के अश्लील वीडियोज़ को डिलीट करने, समाप्त करने और उनकी रिपोर्ट करने में विफल रहा है। तो ये पहली कंडीशन थी सेक्शन 15(1) के अंतर्गत, जो कि सेक्शन 30 की प्रेज़म्पशन को लागू करने के लिए अभियोजन की ओर से साबित की जानी है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी है, ए, बी, सी, डी करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए थे, जिसमें 15 के सबसेक्शन 2 और 3 से रिलेटेड जो है फैक्ट्स को जो प्रोसिक्यूशन को स्थापित करने हैं, उनके बारे में बात की गई थी। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न ये भी था कि जो सेक्शन 482 सीआरपीसी का है, उसके अंतर्गत जब कोई भी कार्रवाई क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट के सामने आती है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये सेक्शन अब जो है बीएनएसएस का सेक्शन हो गया है अब 528। ठीक है, जब हाईकोर्ट के सामने क्वेश्चन के लिए कोई भी मामला आता है और वो मामला जो है पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है, तब क्या हाईकोर्ट उस मामले में सेक्शन 30 की अवधारणा को लागू कर सकता है? लागू होगी या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 30 की प्रेज़म्पशन पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई भी मामला यदि क्वेश्चन के लिए आया है, तो उसकी जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी लागू की जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस की थी, और हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको ही डिस्कस किया है।
और आप चाहें तो इस जजमेंट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जिनको इस वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा-सा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस जजमेंट के बाद में एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या एक कोई व्यक्ति है जो अश्लील वीडियोस देखता है, तो क्या उसका इस प्रकार से वीडियोस देखना ऑफेंस है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में क्या है, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इस बात को, क्योंकि ये जो था विवादित प्रश्न नहीं था कोर्ट के सामने। मेनली ये ज़रूर कहा था कोर्ट ने कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास है, वो एडल्ट पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में डिफरेंस करने में विफल रहा है। ठीक है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी है, और उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अश्लील वीडियोस देखता है, तो वो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्या है इसको अपराध बनाता हो। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अश्लील वीडियोस देखता है जिसमें क्या है एडल्ट इन्वॉल्व है, तो वो ऑफेंस नहीं है भारत में। इस प्रकार के वीडियोस यदि देखता है, यदि इस प्रकार की अश्लील वीडियोस में यदि चाइल्ड शामिल है किसी भी रूप में, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है आपका पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। वो अपराध तभी माना जाएगा जब वो क्या है, कोई भी एक्ट वो करता है जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है? तो ये जो है इसका निष्कर्ष के रूप में था। तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे, और आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो जजमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यदि आप एडवोकेसी करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जजमेंट आपको ध्यान रखना है, जस्टिस राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स वर्सेस एस हरीश एंड अदर्स। ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और आपको ये जजमेंट की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आगे और हम अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।